बहुत दिनों से हम लोगों के बीच संशय का बादल छाया हुआ था। आज का मेरा यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई मेरे इस वीडियो को अपने चैनल के थ्रू ना दिखाएं। अगर ज़्यादा करना है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट एक दायरे के अंदर। अगर मैं पहले भी मना कर चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले कहना चाहता हूं कि कोई भी लोग इसको अपने चैनल पे नहीं डालेंगे। आज का वीडियो, पहले तो मैं सभी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज निश्चित रूप से जो आप सुनेंगे आपके दिलों में दही चूड़ा, दही कहा जाता है कि काफ़ी पवित्र होता है या जतरा के काम आता है, तो वो दही ही आप लोगों के देने आया हूँ, दही के रूप में प्रसाद देने आया हूँ भाइयों। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना बहुत सारी बातें आपको सुनने में नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भाई साहब जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं और अपना वीडियो वगैरह डालते हैं, कहते हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम लोगों का मानव बल में हुआ, मानव बल में हुआ। फ्रॉड आदमी। कभी कहता था कि ये मेरे द्वारा किया गया, कभी मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा। अभी उन्होंने अपना खाता नंबर डाला है कि हमको मेरे सामाजिक संस्थान को ये मेरा है, इसमें पैसा दीजिए, हम पटना जाएंगे। भाइयों, मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा था कि जो जानकारी सरकार विधानसभा विधान परिषद में नहीं दे सकती, वो आरटीआई के माध्यम से क्या देगी। मैंने बार बार कहा कि हम लोग काम योजना विकास विभाग से नहीं, सामान्य प्रशासन से हुआ। याद होगा ना, मैंने कहा है ना, कहा था ना, वही हुआ। और ये जानकारी जो इनको कहा कि सशरीर उपस्थित रहने के बाद है ना, त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में अनुशंसा की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो वो अनुशंसा की रिपोर्ट तभी इनको सौंपी जाएगी जब हमारा काम हो चुका होगा। ये भाई साहब तो कितने दिन पहले ही बोल दिए थे कि हम लोग का मानव बल में हुआ। तो सुबह शाम क्या बोलते क्या नहीं बोलते। कभी ये बोलते कि मेरे द्वारा हुआ, मैंने राज्यपाल से मिलकर करवाया अपने सामाजिक संस्थान। जो सामाजिक संस्थान राज्यपाल से मिल सकता है तो उसका आय व्यय कितना होगा ये तो समझ लीजिए। तो उसको 1200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। और दूसरा, एक भाई साहब थे कि मैंने राजनीतिक दल का नाम था, वो बोल रहे थे कि हम लोगों ने करवाया, जबकि इधर मेरा कहना था कि हमने करवाया। मैंने जो भी किया वो वीडियो के माध्यम से ससमय आपको दिखाता रहा, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिलकर पहली बार आवेदन देना हो या विभाग के द्वारा समय समय पे जो चीज़ मांगी गई वो देना हो, और इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ। मैंने कहा ना पहले भी कि अगर हमारे संघ के लिए किसी ने अच्छा किया तो वो एकमात्र व्यक्ति और था, तो वो था राकेश झा। लेकिन वो भी प्रलोभन में पड़कर, अपने उम्र के चक्कर में, उम्र के तकाजे के चक्कर में पड़कर ना लोगों को ठगने, अंतिम में ठगी पे उतरा। तो ऐसे लोग आपके भले नहीं हो सकते हैं, ना सच्चे हो सकते हैं। याद है ना कि ये साहब कितने बड़े फ्रॉड थे। छज्जू बाग में बुलाया, कर्फ्यू लगवा दिया, गर्दनी बाग बुलाया, वहाँ खुद नहीं है। क्या कहते हैं क्या करते हैं, इनकी बातों का आज तक सामंजस्य ही नहीं चला। सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं। ये तो आपके सामने सबके सामने सबूत है, बहुत सारा इनका वीडियो है, बहुत सारा इनका मैसेज है। तो खैर, इन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ भाइयों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका विभिन्न विभागों में समायोजन से संबंधित, जैसा मैंने पहला कहा था, और नियोजन, जो भी लोग कोर्ट गए हैं, चाहे CWJC हो या LP हो, उनको इसका लाभ मिला है। कुछ लोगों ने कहा पंचायत आवंटित तो 12-13, तो ये बात को भूल जाइए। मैंने पहले कहा था ना कि मैथ, साइंस 12-13, पंचायत आवंटित सब भूल जाइए। केवल वही लोग जो CWJC या LPA में है, वो आपके, उनका कल्याण हुआ है, उन्हीं का होगा। किसी भी कीमत पे होगा तो इन्हीं का होगा, और वही हुआ है। संख्या भी मालूम है, कोई टेंशन नहीं लीजिए।
और मुझे जो जानकारी मिली कि जनवरी माह के आखिरी में, आखिरी जनवरी माह तक हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास स्पष्ट जानकारी है, यह सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है, कल से आपकी क्या बोलूँ, आपकी जीवन में मंगल कामना लाएगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, जिसके लिए आप इतने दिल से, इतने दिनों से व्यग्र थे, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही साथ अब रही कागजात की बात, तो कागजात में आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, सबकी 2-2 प्रति, सबकी छाया प्रति 2-2 प्रति। इसके अलावा कोर्ट से रिलेटेड जो आप CWJC या LPA में गए, वो पैटिशनर लिस्ट की कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जाति आवासीय, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो वहाँ पे उसका मजमून दे दिया जाएगा। 5 फोटोग्राफ, इतने चीज़ों को फ़िलहाल अपने पास, और इसके अलावा सांख्यिकी से रिलेटेड आपके पास जो भी कागजात है, उसकी छाया प्रति लगेगी तो लगेगी। और अपने सारे कागजातों को इकट्ठा करना शुरू कर दे, 2-2 प्रति बना ले, और जो मेन कागज़ है, मेन डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी अपने पास रखें। भाइयों, बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, और इतने संघर्ष के बाद आज हम अपने मुकाम पे पहुँचे हैं। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने रास्ते में बाधा बनाई। कभी ये कहते हैं भाई साहब कि हमने राज्यपाल से मिल के दिए, तो अगला जो है प्रियरंजन जी का और अरोड़ा जी का, कि वो राज्यपाल का दिए। तो भाई आप ही लोग फैसला कीजिए कि हमारे माननीय नीतीश बाबू जो अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, जो प्रधानमंत्री की नहीं सुनते हैं, जो अपने दल के बड़े बड़े नेताओं की, सुरमाओं की बात नहीं सुनते हैं, वो एक सामान्य से दल जिसका कि एक भी लोकसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में सदस्य, उसकी सुनेंगे। और राज्यपाल का क्या भूमिका होता है इसमें? कुछ नहीं। जो भी है, ये लोग आपको बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, किसी और के किए गए कार्यों को अपना बताने के लिए उद्देश्य दे रहे हैं। मैंने जब से कहना शुरू किया, उस समय किसी का कोई भी रिश्तेदार नहीं था, सारे के सारे मरे हुए थे। आज सब जिंदा हो गए। खैर, मैं जानता हूं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। ऐसे बेशर्मों को क्या कहा जाए? राजनीतिक आदमी तो राजनीति करेगा ही, लेकिन हमारे संग में जो सही से लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हिलना डुलना, काफ़ी देखा होगा वीडियो में, कितना भाई साहब हिलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कि खुद नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या बोलना है। तो खैर, व्यक्तिगत कमेंट पे नहीं जाता हूँ। आप लोग पूर्ण तैयारी कर लीजिए। इस सप्ताह आने वाला, वैसे तो जनवरी महीना का बोला गया है, लेकिन इस सप्ताह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इसी सप्ताह आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं, आ जाएगा। तारीख मालूम है, लेकिन जानता हूँ ना कि चोटों की कमी नहीं, तुरंत मैसेज को यहाँ से वहाँ कर देंगे, इसलिए सॉरी, बताने में असक्षम हूँ। और संख्या भी जानता हूँ, लेकिन पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें, काम हुआ नहीं, हो चुका है। मेरा नारा पूर्ण होने जा रहा है। मेरे गेटअप के आधार पर ही समझ लिए होंगे कि आज पहली बार पूजा वगैरह करके जब आपके बीच संदेश दें, तो पूर्ण रूपेण तैयारी होकर आया हूँ। और रही बात कि किसका कहाँ हुआ, तो निश्चिंत है, जब सरकार तनख्वाह देगी तो आपको कहीं भी भेजेगी, वो उसके ऊपर है। अगर आपको घर से इतना प्यार है तो नौकरी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हम लोगों के बीच में कोई ऐसा होगा जो अपने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए इतना करेगा, वो तो खैर बात की चीज़ है। और किसी ने कहा था संघ की अभी अत्यंत आवश्यकता है, पड़ेगी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का खुलासा तो मैं अभी यहाँ सार्वजनिक रूप से करूँगा, जब भी
तो पूर्ण रूपेण तैयारी होकर आया हूँ। और रही बात कि किसका कहाँ हुआ, तो निश्चिंत है, जब सरकार तनख्वाह देगी तो आपको कहीं भी भेजेगी, वो उसके ऊपर है। अगर आपको घर से इतना प्यार है तो नौकरी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हम लोगों के बीच में कोई ऐसा होगा जो अपने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए इतना करेगा, वो तो खैर बात की चीज़ है। और किसी ने कहा था संघ की अभी अत्यंत आवश्यकता है, पड़ेगी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का खुलासा तो मैं अभी यहाँ सार्वजनिक रूप से करूँगा, जब भी करूँगा तो सार्वजनिक रूप से करूँगा कि संघ की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्या होगा। क्योंकि अभी आपके बहुत सारे मांग होंगे, अभी आपकी बहुत सारी परेशानियां होंगी। अगर संघ मजबूत नहीं रहा, आपके लिए लड़ने वाला ना रहा, तो हमको नहीं लगता कि जो लोग कहते हैं ना कि संघ की आवश्यकता नहीं, सब अपने अपने नौकरी में रहेंगे, तो भ्रम में है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ सका, कभी जा नहीं पाया, वो दूसरे के लिए क्या लड़ेगा। और जो भाई कोर्ट केस में नहीं है, वो मायूस ना हो। मैं उनका भी हर संभव प्रयास करूँगा कि आपका भी मैटर सुलझ जाए, आप लोग भी आए। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप मनोज वर्मा जो बोलता है वो करता है। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर अब खुद की भी नहीं सुनता। वो सुने ना डायलॉग, कुछ वैसा ही कुछ मेरे साथ है। लोग मेरा साथ दे ना दे, मैं कभी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सही में थोड़ा सा दिक्कत आता है। सही आप जब काम करने जाओगे ना तो लोग बाधा डालते हैं, लेकिन बाद में वो खुद आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आज तो बहुत सारे, जब मैं चला था तो अकेला था, बिल्कुल अकेला। आज तो मेरे साथ कारवां जुड़ गया। और इस बीच जब मैंने बोलना शुरू किया था तो किसी का कहीं कुछ भी नहीं था, याद है ना, केवल एक लौता शख्स था मैं। आज तो कितनों के नातेदार, रिश्तेदार, खानदान वाले आ गए हैं। खैर, अब व्यक्तिगत पे नहीं जाता हूँ। इस काम को मूर्त रूप से अंजाम देने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से काफ़ी मेरा सहयोग किया। जिसमें से मैं नहीं अगर भूल सकता तो समस्तीपुर से विजय गौड़ उर्फ गांधी जी, अनवर भाई, रंजीत, अविनाश चौधरी, अरुण ठाकुर, सुखदेव शर्मा, दीपक। पटना से शंकर, संजीव, विनय, महादेव, सुनील, संजू कान्हा, संजय, शिव, शत्रुघ्न, वसीम, प्रेम, राकेश, रामानुज भाई, ब्रजेश। मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, मनीष जी, विद्याशंकर, अजितेश। अररिया से अजय जी, मुकेश, गौतम, अजीत। सीतामढ़ी से रोहित कुमार झा, सिवान से अजय गिरी, दरभंगा से रोहित, लखीसराय से शंभू जी, छपरा से कुमुद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, मनोरंजन कुशवाहा जी, सासाराम से विनय, बलजीत, मंगल सिंह, कैमूर से मुश्ताक, चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भाई। इसमें रवि रंजन, शंकर, संजीव और सुमन ठाकुर ने समय समय पर काफ़ी आर्थिक मदद किया है। मधुबनी से नवीन सिंह, विजय झा, अशोक भाई, कटिहार से जाबिर, गया से राजू, पंकज, नवादा से सुरेंद्र दास, आरा से दिनेश गिरी, धर्मेंद्र, औरंगाबाद से भारद्वाज जी, पश्चिमी चंपारण से कमलेश, नालंदा से सुजीत, जमुई से गोपाल गौतम, विश्वजीत भाई, नंदन और धर्मवीर। इसके अलावा 2 लोग और जिनका अगर नाम न लें तो बहुत बड़ी भूल होगी। मंझले भाई के समान नालंदा के तरुण जी और जमुई के चकाई से मेरा छोटा भाई आलम, मिस्टर आलम। ये दोनों वैसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी हाल में मेरा नहीं छोड़ा। इसके अलावा शम्मी कपूर जी का भी सहयोग मिला। अगर समर्थन करने वाले किसी बंधु का नाम छूट गया तो बुरा नहीं मानेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप लोग तैयार हो जाएं, किसी के भ्रम में ना रहें। मैंने जो कहा ना कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, वो पूर्ण रूपेण सत्य था और ये सार्थक हो चुका है। और 2 दिन के, 4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर
वो तो बहुत दूर की बात है, एक्यूरेट डेट नहीं, इस सप्ताह के अंदर आपका काम हो जाएगा, आ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं आता तो जनवरी माह में तो आपका हर हाल से होना है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत जल्द इसी जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी सप्ताह आपका काम मूर्त रूप में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ हुआ है, यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसी सप्ताह के आरंभिक 2 दिन 4 दिन जो है वो आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा वो चांस रखिए कि इस सप्ताह से आपका अगला सप्ताह नहीं जाएगा। वैसे तो समय दिया गया जनवरी माह का, लेकिन मैं जानता हूं कि इस सप्ताह को पार नहीं करेगा। और अगर किसी तरह का त्रुटि हो गई हो तो भाइयों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन आप लोग एक बार सच्चाई का भी पता करने के लिए मैं बार बार बोलता था कि सच्चाई पता कीजिए, सच्चाई पता कीजिए। बहुत सारे लोग आए हमारे बीच में, लेकिन कितनों के रिश्तेदार आए, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं रहा, लेकिन फिर भी ना रहते हुए भी मैंने जो किया वो आपके सामने है। यहाँ तो लोग घर बैठे हुए ना अपने घर यानी शोरूम से निकलते नहीं हैं और बहुत सारे मैसेज कर देते थे, अपना ऑडियो या मैसेज डाल देते थे कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ और कटाक्ष करते थे। तो ऐसे कटाक्ष करने वालों को मैं जानता हूँ कि कुत्ता भूखे हज़ार, हाथी घूमे बाजार। और विशेषकर 4-5 लोगों का समर्थन इतना अच्छा रहा ना, जैसे विजय गौड़। वास्तव में अगर किसी ने आपका कल्याण करने में सबसे ज़्यादा सहयोग किया तो विजय गौड़ था। इसके अलावा सुमन ठाकुर, आलम, तरुण, मेरा शंकर, संजीव, रवि रंजन, ये सब बहुत ज़्यादा काबिल भी थे और तारीफ़ के हकदार भी हैं। धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। एसवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं।